जय हिंद साथियों। चलिए हम आज मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है प्रेस का विकास एवं कांग्रेस से पूर्व संस्थान। देखिए, ये आपका दो चैप्टर होगा, लेकिन इन दोनों को एक में हम कंबाइंड कर दिए, इसलिए आपको दोनों एक साथ ही में देखेंगे, प्रेस का विकास एवं कांग्रेस के पूर्व संस्थान। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। तो आपको याद होगा कि पुर्तगालियों ने किया है। भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। कब किया था? तो 1556 में किया था। याद रखना कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में किया था, और ये पहला आपका प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया था? गोवा में किया था। ठीक है, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। कब? तो 1556 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड है कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या था। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? तो आपको याद होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र है, और इसका प्रकाशन आपका 1780 में किया था जेम्स अ हिक्की। याद होगा आपको, जेम्स अ हिक्की जो है, जेम्स अ हिक्की जो है आपका 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? ये क्या था आपका? लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लगाया था। कब? तो 1799 में। ठीक है, 1799 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य ध्यान रखना, ठीक है, इसमें उद्देश्य था कि समाचार पत्र संपादक और मुद्रक और स्वामी का नाम जो है ना स्पष्ट रूप से होगा। यानी इसमें एक नियम लाया था कि देखो, समाचार पत्र के संपादक जो है, समाचार पत्र के जो संपादक है उसका नाम, और जो मुद्रक है और जो इसके मालिक है, इन तीनों का नाम जो है ना स्पष्ट रूप से इसमें रहना चाहिए। इस रूप से देखा जाए तो प्रथम बार प्रेस सेंसरशिप लागू किया था आपका लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 में, 1799 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 है, क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया था, यानी लागू किया था। और यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी यानी 17वीं बीपीएससी में भी आया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया था, यानी लागू किया था। तो याद होगा लॉर्ड लिट्टन। याद रखना, लॉर्ड लिट्टन जो है ना वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। कब लाया था? तो 1878 में। डेट को ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। किसके द्वारा पारित हुआ था? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना उसको कहते थे क्या? तो इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहते थे। इसको मुंह बंद करने वाला कानून नहीं कहते थे। ठीक है, मुंह बंद करने वाला कानून। ठीक है, क्योंकि ये जब का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878, इसके तहत इसमें प्रावधान था कि भारतीय भाषाओं में जितने भी आपका भारतीय भाषाओं में पत्रिका है, ध्यान रखना, जो भारतीय भाषाओं में पत्रिका है उसके यानी प्रकाशन पर जो है कठोर नियम लागू किया था। यानी कहने का अर्थ यह था कि कोई भी भारतीय भाषाओं की पत्रिका ब्रिटिश के खिलाफ कोई यानी न्यूज छापते हैं तो उसका प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाता था। या इसमें यह भी नियम था कि कोई भी न्यूज छापने से पहले आप अंग्रेज से आपको यानी सरकार से आपको अनुमति पहले लेना होता था। ठीक है, तो इस तरह से आपका भारतीय प्रेस पर जो है ना एक तरह से कहे तो प्रतिबंध, या एक तरह से कहे तो कठोर नियंत्रण लागू किया था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत। ठीक है, और ध्यान रखना इसी एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को या प्रेस अधिनियम को किसने यानी
क्या था, किसने समाप्त कर दिया या किसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए आगे आपका यही क्वेश्चन है जो अभी आपको हम बताए हैं, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो क्या है। क्वेश्चन कर रहा है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। ये आपका भारतीय भाषा, इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आपका 1878 में आया था। लॉर्ड लिट्टन लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिट्टन ने। लेकिन उसको हटाया कौन? तो लॉर्ड रिपन ने हटाया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? निरस्त कर दिया। तो ध्यान रखना 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है स्थानीय प्रेस अधिनियम की, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लग रहा है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति पढ़ते हैं। ऑप्शन है यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। देखो हाँ, यही आपका है यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में ये कथन जो सही है, यदि समाचार पत्रों में कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और सी में पढ़ो, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी समाचार पत्र तो आपको जब्त करेगा ही ज्यादा करेगा, साथ में का प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लेगा। तो ये दोनों प्रावधान था आपका इस अधिनियम में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, एक से अधिक। क्या होगा आंसर? इसका आंसर आपका डी होगा, एक से अधिक, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया है। किस एग्जाम में आया है? तो ये आपका 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में आया हुआ है। 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में आया हुआ है। और इससे पहले आपका यही क्वेश्चन यूपीएससी के एस वाले एग्जाम में 2020 में पूछा है। यानी ये यूपीएससी क्वेश्चन बीपीएससी ने रिपीट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ठीक है। जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इन पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये था आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना, ये केसरी समाचार पत्र के कारण गए थे जेल, ठीक है। केसरी समाचार पत्र के कारण ये 1882 में जेल गए थे। कहाँ? तो डोगरी जेल गए थे, ठीक है। डोगरी जेल बॉम्बे में 4 माह रहे थे, ठीक है। 4 माह सजा काटे थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है। क्वेश्चन हमारा 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में वैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना लगा, ठीक है। तो ये थे आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि ब्लेजली ने यानी लॉर्ड ब्लेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, ठीक है। ब्लेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? अब देखिए इस प्रश्न का, ये भी प्रश्न आपका पहले यूपीएससी ने पूछा है, फिर आपका ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। देख रहे हैं यूपीएससी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं बीपीएससी, ठीक है। इसलिए डीप में पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका है कि ब्लेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, ठीक है। किस लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करने हेतु, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैल्डर विश्वविद्यालय आयोग यानी सैल्डर आयोग का गठन कब किया था? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैल्डर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? या एग्जाम आपका सीधे भी ऐसे पूछते हैं कि सैल्डर आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। सैल्डर आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि ब्रिटिश सरकार के
ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ये किताब का चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में इसका प्रावधान किया गया था, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका, ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 13 है, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 69वीं बीपीएससी में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार कीजिए? कहने का मतलब ये हुआ, जो आप वुड डिस्पैच पढ़ते हैं, वुड डिस्पैच, ठीक है, तो यही वुड डिस्पैच 1854 के संबंध में करा है कि कथन पर विचार कीजिए, और करा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसको आपको चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की। बिल्कुल सही है। देखो, इसने क्या कहा था, उसने कहा था जो प्राइमरी शिक्षा है वो आपका भारतीय भाषा में हो, और जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में हो। ठीक है, ये वुड डिस्पैच में कहा गया था, ये बिल्कुल आपका सही है, ये कथन आपका सही है। सेकंड का आपका कि इसने महिला शिक्षा और व्यवसाय प्रशिक्षण पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है और व्यवसाय शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, तो आपका क्या होगा, दोनों सही है। तो दोनों सही किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन हमारा 14 है। क्वेश्चन है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट कब जारी किया था? जिसे मैकाले मिंट भी कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध मिंट जो है वो कह रहा है कब जारी किया था। ठीक है, कब जारी किया था? तो याद रखना 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिंट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई है? भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव कब रखा गया है? तो यही आपका 1835 के जो मैकाले मिंट थे, यही में रखा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी बीएचयू का स्थापना कब किया गया था? तो बीएचयू का स्थापना आपका 1916 में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? याद रखना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। कर आपका 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, वे कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपसे कि देखो 1902 में, पहले डेट ध्यान रखो, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने आपका एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जिसमें 2 भारतीय भी इसका सदस्य थे। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से 2 भारतीय थे जो इसका सदस्य थे? ठीक है, तो ये था आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा 18 है। क्वेश्चन का है सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड
कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 19 है कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो ये किताब का डेविड हेयर ने, डेविड हेयर ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इसके साथ आपका राधाकांत देव भी थे, ठीक है, राधाकांत देव भी थे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन का आपका कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था, आपका ध्यान रखना, 15 अगस्त 1906 को, 15 अगस्त 1906 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1906 को। किसके द्वारा किया गया था, तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ध्यान रखना, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन का आपका कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो क्या होगा, वुड डिस्पैच जो है आपका ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो आधुनिक शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से, ठीक है। और चलिए देखते हैं ऑप्शन और भी है क्या। ए में था आपका आधुनिक शिक्षा, बी में आपका है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, बिल्कुल सही है, इसके तहत आपका भारत में विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था, ठीक है। आज सामाजिक सुधार है ही, तो आपका एक तरह से ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो ये किताब का विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। कब किया था भाई, ये किताब का 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, क्या भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए थे। यानी भारत में मीडिया पर कड़ा नियंत्रण करने के लिए कब कब एक्ट पारित किया गया था। तो देखो 1835 में हुआ था, 1867 में, 1878 में हम लोग देखें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद 1908 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 25 है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये पूछा जा रहा है कि 1838 में किसका स्थापना हुआ था। ये हुआ था आपका जमींदारी एसोसिएशन की, ठीक है, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी इसी को बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन। तो जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना आपका हुआ था कब, तो 1838 में, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना हुआ था आपका 1838 में। किसने किया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। ये क्या था, द पूना सार्वजनिक सभा, द पूना सार्वजनिक सभा ने इसकी मांग उठाई थी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने दोनों मिल करके जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था भाई साहब? 1876 में, 1876 में, ठीक है, 1876 में इसका स्थापना करते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अभी आपको पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व का आपका भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? ठीक है, तो कांग्रेस से पूर्व देखा जाए तो आपका होगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का पूछा हुआ है और बीपीएससी ने इसी को सही आंसर माने हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30 है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1874 में, 1874 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यानी कि आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था का यानी गठन किया था जिसका विलय जो है 1886 में कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, इस संस्था का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये होगा आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 32 है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? यानी राजनीतिक सुधार का भी विरोध कर रहे थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर को विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये था आपका राम मोहन राय। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? राम मोहन राय थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 33 है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? इन 1885 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। देखो, इसमें संस्थापक फिरोज शाह मेहता भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरोज शाह मेहता। और कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। के.टी. शाह थे। ठीक है, सॉरी, के.टी. शाह ने के.टी. तैलग थे। तो ध्यान रखना, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तैलग, फिरोज शाह मेहता ने मिल करके आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था 1885 में। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहा है? सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए, सही सुमेलित नहीं है। पहला आपका है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना हुआ था आपका लंदन में। और स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना, विलियम एडम्स ने। ठीक है, विलियम एडम ने इसका स्थापना किया था। विलियम एडम ने आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। कब किया था भाई साहब? डेट पूछे तो 1839। सेकेंड आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ना, ये कोलकाता में नहीं लंदन में होते हैं। और लंदन में किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी करते हैं। कब करते हैं भाई साहब? 1886 में। यानी आपका फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकेंड आपका गलत है। फिर आपका है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना आपका लंदन में होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आपका है इंडियन
देखो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना ना बॉम्बे नहीं कोलकाता में होता है, ठीक है। इसका स्थापना जो है कोलकाता में होता है। कब होते हैं? 1876 में होते हैं इंडियन एसोसिएशन। और इसका स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, आपको पहले बता चुके हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने जो है आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कोलकाता में 1876 में। तो ये भी आपका गलत है। तो ये पूछ रहा था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इन गलत है। तो गलत कौन है आपका? 1 और 4 है। तो 1 और 4 गलत है, सॉरी 1 कहते हैं, सॉरी 2 और 4 गलत है ना, 2 और 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 2 एंड 4, क्योंकि गलत ही आपको चुनना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन कर आपका 34। क्वेश्चन 34 ये कर आपका कि निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। फिर यही कर आपका कौन सही सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट करिए क्या? नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर है कांग्रेस से पूर्व संगठनों की सूची 1 और उसके नेताओं की सूची 2 के साथ मिलान करना। चलो देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। अब देखो पहला आपका है इंडियन एसोसिएशन। देखो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो आपका फर्स्ट का 4 होगा। फिर आपका है मद्रास महाजन सभा, इसका होगा आपका एम वी राघवाचार्य, ठीक है, 2 होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी होगा। फिर आपका पुणे सार्वजनिक सभा, ये आपका गोविंद रनाडे, जस्टिस रनाडे, तो आपका डी का 3rd होगा। अब मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है तो क्या होगा आपका फर्स्ट का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो एक ही ऑप्शन में है आपका फर्स्ट का 4। यदि आपको एक भी पता होता तो क्वेश्चन आप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपको ये भी आपको मैच द कॉलम है। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, आपको पहले हम बता चुके हैं। तो आपका 1 का 4 होगा। 1 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने किया था। यानी आपका क्या होगा? सेकेंड का 3 होगा। सेकेंड का 3 इसमें, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, सेकेंड होगा। फिर आपका इंडियन एसोसिएशन, आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो आपका सी का 2, डी का 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन 37 है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का स्थापना किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के तब का द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 38 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो देखो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रेस पर प्रतिबंध था उन सभी को हटाया है आपको चार्ल्स मेटकॉफ ने, ठीक है। इसलिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज, यानी ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आपको हम इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री, आपको ये क्लास चलते रहेंगे और बहुत जल्द आपको मॉडर्न हिस्ट्री को हम समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका बीपीएससी का PYQ क्लास है, ये भी हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप क्लास आपने ना